गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 20 जून और 20 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ऑब्ट्यूज। इसका मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि, डल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज, जिसके अंदर जो है चीज़ों को समझने की शक्ति बहुत कम है। हु इज़ नॉट दैट मच क्विक और अलर्ट इन परसेप्शन, फीलिंग और इंटेलेक्ट। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमज़ोर टाइप का है, एकदम से चीज़ें समझ नहीं आती है। डल है, ब्लंट है, अनफीलिंग है, टैक्टलेस है, जो वो होता है ऑब्ट्यूज। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? मंदबुद्धि है। सामने टीचर पढ़ा रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो दो क्वेश्चन मार्क बन गया उसके सिर पे। मतलब क्या है, काफ़ी स्लो है ये, जिस वजह से इसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके सिनोनिम देखते हैं अब। नाइव हो जाएगा, बोवाइन, डॉटिस, ब्लॉक हेडेड, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। नाइव मीन्स क्या होता है? नवशिक्षा को कहा जाता है नाइव, जो क्या है? सीधा साधा है, भोला है, निष्कपट है, वो होता है नाइव। ठीक है, इसे बेवकूफ़ी बोए, इसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, तो फुल स्पेस का एक सिनोनिम हो जाएगा। बोवाइन, ये बोवाइन मीन्स क्या होता है? स्टूपिड को कहा जाता है। डॉटिस मीन्स भी क्या होता है? स्टूपिड होता है। ब्लॉक हेडेड, जिसका बुद्धि जो है बंद हो चुकी है, मतलब क्या है? स्टूपिड है वो। ठीक है, ब्लॉक हेडेड, उसका जो है बुद्धि बंद हो चुकी है, वो होता है ब्लॉक हेडेड। तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। गुफी होता है, GOFFY। गुफी मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ इंसान को कहा जाता है गुफी, जो मंद बुद्धि है। GOFFY, ये भी आप याद रख सकते हो, इसका मतलब मंद बुद्धि। थिक हेडेड होता है, जैसे ब्लॉक हेडेड है वैसे थिक हेडेड भी होता है। थिक मतलब मोटी, हेडेड मतलब जिसकी बुद्धि कैसे मोटी है, तो थिक हेडेड। बॉन हेडेड, जिसके सिर्फ क्या है, दिमाग में क्या है? सिर्फ हड्डियाँ हैं, वो होता है बॉन हेडेड। BONEHEADED, बॉन हेडेड। थिक विटेड होता है, THIC के थिक विटेड, WITTED। विट मीन्स क्या होता है? जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर क्या है? इंटेलेक्ट है, वो होता है विट। ठीक है, आपकी जो दिमागी शक्ति को कहा जाता है विट। तो थिक हेडेड मतलब जिसकी बुद्धि कैसी है? मोटी है, थिक विटेड। वो जैसे थिक वेटेड है, वैसे डिम विटेड भी होता है, DIM। डी मतलब धीमा, विटेड मतलब बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि क्या है? कमज़ोर है, वो होता है डिम वेटेड, डिम विटेड। डम हो जाएगा, DUMB, डम। तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। हाफ विटेड होता है, जैसे थिक विटेड है, डिम विटेड है, हाफ विटेड भी आप याद रख सकते हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज आइदर नॉर्मली स्टूपिड और बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। वो या तो क्या है? साधारण तौर पर क्या है? स्टूपिड है, या तो फिर वो जानबूझकर जो है मंदबुद्धि बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब इसका अगला वर्ड देखते हैं, हैकनीड। हैकनीड मीन्स क्या होता है? साधारण या ऑर्डिनरी को कहा जाता है हैकनीड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये क्या है? हैकनीड ओल्ड सेइंग, पुरानी जो क्या है? साधारण या फिर बोरिंग या फिर घिसी पिटी। क्या? सेइंग मतलब क्या होता है? कहावत। तो पुरानी घिसी पिटी कहावत, तो ये होता है हैकनीड। प्रोजेक, प्लेटिट्यूडिनस, बैनल, क्लीसेड, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। क्लीसेड मीन्स क्या होता है? घिसा पीटा को कहा जाता है क्लीसेड। बैनल मतलब घिसा पीटा। प्लेटिट्यूडिनस, जो क्या है? काफ़ी बोरिंग है, साधारण है, पुरानी चीज़ों से बना हुआ है, वो होता है प्लेटिट्यूडिनस। प्रोजेक, जो क्या है? बोरिंग टाइप का है, साधारण है, डेली यूज का है, वो होता है प्रोजेक। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे स्टीरियोटाइपिक हो जाएगा। स्टीरियोटाइप मीन्स क्या होता है? पुराने ख्यालों वाला। टाइम वॉर्न होता है, घिसे पिटे को कहा जाता है जिसका टाइम जा चुका है, वो होता है टाइम वॉर्न। ठीक है, TIMEWORN, टाइम वॉर्न। वैसे वेल वॉर्न भी होता है, जो मतलब अच्छे ढंग से घिस पिट गया है, वो होता है वेल वॉर्न। और क्या होता है? वॉर्न आउट होता है, बहुत ज़्यादा थका हारे को कहा जाता है वॉर्न आउट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? दैट्स द ओल्ड हैकनीड फ्रेज बट इट इज़ ट्रू। ये जो है काफ़ी साधारण या पुरानी घिसी पिटी कहा वो फ्रेज है, पर लेकिन क्या है? सही बात है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पोटेंटस। पोटेंटस मीन्स क्या होता है? अशुभ या बैड को कहा जाता है पोटेंटस। इमेज में दिख रहा होगा, जो ये बिल्ली है, इसको क्या माना जाता है? बैड ओमन की तरह माना जाता है, मतलब कि अशुभ माना जाता है इसे। अगर रास्ता काट दे बिल्ली, तो लोग जो है वहाँ से निकलते नहीं है कि अब रास्ता जो है बिल्ली ने काट दिया है, अब आगे अशुभ हो जाएगा अगर हम यहाँ से गए। तो ये होता है पोटेंटस। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या है? ओमिनस हो जाएगा, सिनिस्टर हो जाएगा, अपोकलिप्टिक हो जाएगा, वेनफुल हो जाएगा। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। वेनफुल मीन्स क्या होता है? अशुभ को कहा जाता है, जब कोई चीज़ क्या हो, घातक टाइप की लग रहे हो आपको, वो होता है वेनफुल।
अपोक्लिप्टिक मीन्स क्या होता है, अशुभ को कहा जाता है। सिनिस्टर जो पापी टाइप का हो या घातक हो, जो खतरनाक हो, वो होता है सिनिस्टर। ओमिनस मीन्स क्या है, अशुभ को कहा जाता है, या जो क्या है बैड है, जो घातक है, वो होता है ओमिनस। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और वर्ड आता है क्या, अनलकी, दुर्भाग्यपूर्ण को कहा जाता है या फिर बदकिस्मत को कहा जाता है अनलकी। फेटफुल, फेटफुल मीन्स क्या होता है, FATEFUL, घातक को कहा जाता है फेटफुल। डायर होता है, घातक होता है, DIRE। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वर हिस्टोरिकली पोटेंटस, जो इसके परिणाम है वो ऐतिहासिक रूप से क्या है, भयानक थे या बहुत ही क्या थे, अशुभ टाइप के थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अनवारंटेड। इसका मतलब क्या होता है, अनुचित, अनुपयुक्त को कहा जाता है। अनवारंटेड जो क्या है, अनजस्टिफाइड हो। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर किसी की हथकड़ी लगती है, जेल जाता है, वो क्या है, अनवारंटेड है, अनुचित है, अनुपयुक्त है, वो अनजस्टिफाइड है। ठीक है, तो ये होता है अनवारंटेड। इनएप्ट, ग्रेट्यूटस, बेसलेस, अनफाउंडेड, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अनफाउंडेड मीन्स क्या होता है, बेबुनियाद को कहा जाता है, या फिर निराधार को कहा जाता है अनफाउंडेड। बेसलेस मतलब निराधार, और क्या है, अनुचित है जो, वो होता है बेसलेस। ग्रेट्यूटस मीन्स क्या होता है, अनुचित या अनावश्यक चीज़ को कहा जाता है ग्रेट्यूटस। इनएप्ट मतलब जो अकुशल है, जिसके अंदर कोई कुछ। एप्ट मीन्स क्या होता है, जो कुछ जिसके अंदर काफ़ी कुशलता है, वो होता है एप्ट। और आगे इनएप्ट लग गया, मतलब जो अकुशलता है, जिसके अंदर कोई कौशलता नहीं है। ठीक है, बेवकूफ़ टाइप का है, अच्छी वो नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो होता है इनएप्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, इनडिफेंसिबल हो जाएगा। डिफेंसिव मतलब जिसको आप, डिफेंसिबल होता है जिसको आप डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इनडिफेंसिबल है मतलब आप उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। इनडिफेंसिबल है, अनुचित है वो, बिल्कुल वो अनजस्टिफाइड है, आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे उससे, वो होता है इनडिफेंसिबल। INDEFENCS नहीं, INDEFENSIBLE, इनडिफेंसिबल, इसका मतलब अनुचित है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनजस्ट होता है UNJUST, अनजस्ट, रॉन्ग, अनरीजनेबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है, ई एक्यूज्ड द पुलिस ऑफ यूजिंग अनवारंटेड ब्रूटलिटी, उसने जो है पुलिस पर अनुचित जो क्रूरता का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है पोग्रोम। पोग्रोम मीन्स क्या होता है, तबाही, डिस्ट्रक्शन को कहा जाता है पोग्रोम। इमेज में भी आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे कितनी तबाही मचा रखी है अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो ये होता है पोग्रोम। इसके सिनोनिम है मैसेकर, स्लॉटर, ब्लडशेड, कार्नेज, ये इसके सिनोनिम है। कार्नेज मीन्स क्या होता है, हत्याकांड को कहा जाता है, मारकाट को कहा जाता है कार्नेज। ब्लडशेड मतलब हत्याकांड होता है, खून खराबा को कहा जाता है ब्लडशेड। स्लॉटर मीन्स क्या होता है, हत्याकांड होता है, मारकाट भी होता है। और दूसरा जो पशुओं का जो खूनपात होता है वो होता है स्लॉटर। जैसे बुच्चड़ खाने को कहा जाता है स्लॉटर। बुच्चड़ खाना मतलब क्या होता है, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, वो होता है स्लॉटर। स्लॉटर हाउस आपने सुना होगा। मैसेकर मतलब तबाही, तो या ब्लड शेड को कहा जाता है मैसेकर, खून खराबा, मारकाट, ये होते हैं मैसेकर। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी क्या क्या सिनोनिम होंगे इसके, जैसे होलोकॉस्ट हो जाएगा, HOLOCAUST, तबाही को कहा जाता है होलोकॉस्ट। और क्या होता है, परसिक्यूशन होता है, जबकि प्रताड़ना को कहा जाता है परसिक्यूशन, PERSECUTION, परसिक्यूशन। जीनोसाइड होता है खून खराबा, हत्याकांड को कहा जाता है जीनोसाइड। नरसंहार जो होता है वो होता है जीनोसाइड, GENOCID, जीनोसाइड। ब्लड बाथ भी होता है, BLODDBATH। ब्लड बाथ मीन्स क्या होता है, नरसंहार या फिर हत्याकांड को कहा जाता है, खून खराबे को कहा जाता है ब्लड सेड, ब्लड बाथ। ठीक है, ब्लड सेड वैसे ही ब्लड बाथ भी है। इसका एग्जांपल है, द मोस्ट एग्रेसिव ग्रुप ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड स्टार्टेड अ पोग्राम। जो ज़्यादातर जो अग्रेसिव हैं, जो क्या है एग्रेसिव ग्रुप हैं, उन्होंने जो है ब्रोक इनटू, वो ज़बरदस्ती बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रेंडिशन। रेंडिशन मीन्स क्या होता है, अनुवाद, ट्रांसलेशन को कहा जाता है रेंडिशन, या डिपिक्शन को कहा जाता है रेंडिशन। आप इस इमेज से क्या डिपिक्ट कर पा रहे हो, आप इससे क्या रेंडिशन निकाल पा रहे हो, इसका अनुवाद क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है, तो ये होता है रेंडिशन। इंटरप्रिटेशन, डिपिक्शन, एग्जीक्यूशन, और क्या है
पोर्ट्रेयल ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, अनुवाद करना। डिपिक्शन मतलब चित्रण को कहा जाता है। एग्जीक्यूशन कार्यान्वित करने को। पोर्ट्रेयल में भी क्या होता है, किसी डिस्प्ले या चित्रण को कहा जाता है पोर्ट्रेयल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है सी गेव अ स्प्लेंडिड रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग, उसने गाने की एक शानदार प्रस्तुति दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिकोर्स। इसका मतलब क्या होता है, सहायता या सपोर्ट को कहा जाता है। रिकोर्स जब किसी को क्या दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है या सपोर्ट किया जाता है, वो होता है रिकोर्स। इमेज में दिख रहा होगा जो लोन दिया जा रहा है, ये क्या दी जा रही है, एक सहायता दी जा रही है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो क्या होता है, ये रिकोर्स होता है। लोन अगर किसी को दिया जाता है वो एक सहारा होता है, एक उसके पास असिस्ट होता है, ऐड होता है, रिजोर्ट होता है, रिफ्यूज, असिस्ट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। असिस्ट मतलब सहायता करना, रिफ्यूज मतलब किसी को शरण देना। ठीक है, रिजॉर्ट मतलब सहारा, ये क्या बोलते हैं, आश्रय देने को कहा जाता है, रिजॉर्ट मीन्स। और ऐड मतलब सहायता। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है हिज ओनली रिकोर्स वाज द पुलिस, पुलिस ही उसका एकमात्र क्या थी, सहारा थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। वैसे ये एक और मीनिंग देता है, जैसे क्या ऑप्शन हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दो मीनिंग देता है, एक होता है सहारा और दूसरा क्या होता है, ऑप्शन, चॉइस, अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना अपना। अगला वर्ड है सेंसोर। सेंसोर मीन्स क्या होता है, हटाना, रिमूव करने को कहा जाता है सेंसोर। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, इसकी जो आंखें हैं इसको क्या कर दी गई है, सेंसर्ड कर दी गई है। इसको जो है हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। काट छांट करने को कहा जाता है सेंसोर। जब किसी में काट कर या छांट कर उसको अलग किया जाता है, वो होता है सेंसोर। वैसे जो इंडियन एक मूवी है आदि पुरुष, वो जो है नेपाल में बैन हो गई है। वो पहले सेंसर बोर्ड के पास गए थे कि इसको जो है सेंसर किया जाए। इसमें कुछ सारे पार्ट ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं रावण से। रावण भी जो है कुछ अच्छा वो नहीं कर रहा है, और सीता माता को भी इस तरीके से दिखाया गया है, बिल्कुल मॉडर्न टाइप में। तो जो है क्योंकि जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है, डायलॉग्स उसमें अच्छे नहीं है, तो उसको रिमूव करने की बात की गई थी। पर उसमें उतना रिमूव नहीं हो पाया, लास्ट में फिर नेपाल ने जो है उसको बैन कर दिया अपने पूरे किसी भी उसमें सिटी में। अब आदि पुरुष नहीं लगेगी, क्योंकि उससे जो है जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे नेपाल में, उनको उनके जो सेंटिमेंट हैं वो जो है हर्ट हुए हैं। तो ये होता है सेंसर। तो पहले सेंसर किया गया, उसको छांटा गया, और फिर ये होता है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं हम। सिनोनिम क्या क्या है, रिडेक्ट हो जाएगा, एक्सपरगेट हो जाएगा, बैन, बाउल्डराइज, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बाउल्डराइज मीन्स क्या होता है, संशोधन करने को कहा जाता है। जो परिशोधन होता है वो होता है बाउल्डराइज। बैन आप जानते हो, मतलब किसी पर रोक लगाने को कहा जाता है। एक्सपरगेट मतलब क्या होता है, संशोधन करने को कहा जाता है या काट छांट करने को कहा जाता है, एक्सपरगेट। रिडेक्ट मतलब संशोधन, जैसे कि हम किस में करते हैं, अपने जो आर्टिकल्स हैं संविधान में उन पर अक्सर क्या करते रहते हैं, संशोधित करते रहते हैं, उसे रिडेक्ट करते रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, द ऑब्सीन पार्ट ऑफ द फिल्म शुड बी सेंसर्ड। जो ऑब्सीन पार्ट है, जो ऑब्सीन पार्ट मतलब क्या, ऑब्सीन क्या होता है, सेक्सुअलिटी जो चीज़ होती है या वल्गर जो चीज़ है, भद्दा है जो, तो जो ऐसे पार्ट हैं फिल्म के उसको क्या है, सेंसर करना चाहिए, उसको काट छांट कर रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। वैसे जो ये सेंसर है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे वो सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, यहाँ पे क्या है, नाउन है ये। ठीक है, सेंसर मतलब जो सेंसर मतलब क्या है, जो हटाने का काम करता है वो होता है सेंसर, और यहाँ पे वर्ब फॉर्म है मतलब हटाया गया। तो दोनों ही ये मीनिंग देता है। अगला वर्ड है फैकंड। फैकंड बोलो या फीकंड, दोनों ही इसको इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है, फीकंड भी है और फैकंड भी है। इसका मतलब क्या होता है, उपजाऊ, प्रोडक्टिव को कहा जाता है फैकंड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये टमाटर हैं किस तरीके से, कितने फर्टाइल हैं, इनकी जो है कितने प्रोडक्टिव हैं ये। एक एक पेड़ पर इतने इतने सारे क्या है, टमाटर लगे हुए हैं, काफ़ी उपजाऊ है। तो ये होता है फैकंड। इसके सिनोनिम है फर्टाइल, फ्रक्चुअस, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। फ्रूटफुल मीन्स क्या होता है, लाभदायक। प्रोलिफिक जिसकी क्या है, प्रजनन क्षमता ज़्यादा है, बहु प्रजनन को कहा जाता है प्रोलिफिक। फ्रक्चुअस, फ्रक्चुअस मतलब लाभदायक या फिर फलदार को कहा जाता है फ्रक्चुअस। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जिसकी प्रजनन क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। फर्टिलिटी जिसकी ज़्यादा है, बच्चे पैदा करने की जिसकी क्षमता ज़्यादा है, वो होता है फर्टाइल।
या फिर उपजाऊ को कहा जाता है फर्टाइल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है लार्ज एनिमल्स आर लेस फेकंड देन स्मॉल वंस। जो बड़े जो जानवर होते हैं वो जो छोटे जानवर होते हैं उनसे जो है उनकी जो उपजाऊ है या फर्टिलिटी है जो या फिर प्रजनन जो क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो बड़े एनिमल हैं जैसे कि हाथी है, उसकी जो है प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, 20 से 22 मंथ होता है। ठीक है, मतलब लगभग 2 साल समझ लो। और वहीं अगर कुत्ते की बात करें, डॉगी की बात करें, तो वो क्या है, 60 से 70 दिन होता है उसकी प्रेगनेंसी पीरियड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। तो कहाँ 2 महीना और कहाँ 20-22 महीना एवरेज है, 2 महीना और 22 महीना। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। तो जो बड़े एनिमल होते हैं उनकी जो प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, और छोटे एनिमल एकदम से देते रहते हैं। अब वहीं आप मुर्गी को देखो, हैन को देखो, पर डे वो क्या है, एक एक अंडे को देती है। ठीक है, तो ये होता है फेकंड, मतलब उपजाऊ, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ये सब इसके सिनोनिम है। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है मेक वेव्स। इसका मतलब होता है कॉज ट्रबल और चेंज थिंग्स इन अ ड्रामेटिक वे। जब कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही हो, ट्रबल दे रही हो, समस्या दे रही हो, वो होता है मेक वेव्स। या फिर चीज़ें क्या हो, एक ड्रामेटिक तरीके से चेंज हो रही हैं, एक उसका ज़बरदस्त प्रभाव दिख रहा है, वो होता है मेक वेव्स। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज आप समुद्र में हो और जो है आपकी नाव चल रही है, लेकिन जो है अब क्या है, समुद्र वेव्स बनाना शुरू कर रहा है, वो लहरें बनाना शुरू कर रहा है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगी, आपकी जो नाव है वो खतरे में पड़ जाएगी, उसके लिए एक ट्रबल खड़ा हो सकता है, आपके लिए जो है समस्या खड़ी हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट वेव्स। तो ये होता है मेक वेव्स, मतलब कोई चीज़, कोई समस्या खड़ी होना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर मेकिंग वेव्स इन द इलेक्शन कैंपेन। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए एक ट्रबल खड़ी करते हैं। ठीक है, वो ट्रबल खड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट किसे क्या कहा जाता है, जो निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी कहा जाता है कैंडिडेट को। तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो जो है इलेक्शन जो कैंपेन हो रहा है उसके लिए समस्या खड़ी कर रहा है। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है मेक वेव्स का, वो क्या होता है, क्रिएट ए सिग्निफिकेंट इंप्रेशन। जब आप किसी पर एक ज़बरदस्त प्रभाव डाल देते हो या बनाते हो, ठीक है, एक इंप्रेशन बना दिया आपने, वो होता है मेक वेव्स। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। ही मेड वेव्स एज अ स्कल्पचर। उसने जो है मूर्तिकार के रूप में एक ज़बरदस्त क्या इंप्रेशन बनाया। एक में ये होता है मेक वेव्स का दूसरा मीनिंग, तो ये ध्यान रखना। अगली इडियम है डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब होता है सीम अनरीजनेबल और प्रैक्टिकल। जब कोई चीज़ अच्छे रीजनेबल ना लग रही हो, ना प्रैक्टिकल दिख रही हो, वो होता है डज नॉट होल्ड वाटर। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनसे जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो बहाना बनाने लग जाते हैं। और वो कैसा बहाना होता है, हम सब पहले पेरेंट्स या टीचर समझ जाते हैं कि ये क्या बना रहा है, एक बहाना बना रहा है। इट डजेंट मेक सेंस और इट डज नॉट होल्ड वाटर। अब एग्जाम्पल है इसका, द जूरी कन्विक्टेड हर बिकॉज हर स्टोरी जस्ट डिडंट होल्ड वाटर। जो जूरी था उसने जो है उसको क्या है, दोषी करार कर दिया, क्योंकि जो उसकी स्टोरी में कोई दम नहीं था, या उसकी जो स्टोरी थी वो क्या थी, अनरीजनेबल थी, सेंसलेस थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है पास ऑन द बैटन। इसका मतलब क्या होता है, पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। बैटन में क्या होता है, कोई छड़ी होती है, सपोज जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी छड़ी किसी दूसरे को दे देते हैं, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे रहे हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो पास ऑन द बैटन में क्या होता है, पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, आफ्टर अ सक्सेसफुल डेकेड्स एज CEO ही चोज टू पास द बैटन एंड रिटायर्ड। दशकों तक एक सफल CEO रहने के बाद उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और को देने की और सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगली इडियम है स्टिकी फिंगर्स। इसका मतलब क्या होता है, स्टील चुराने को कहा जाता है स्टिकी फिंगर्स। सपोज इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड हु हैज स्टिकी फिंगर्स, मतलब क्या करता है, वो उसके सामने कोई भी चीज़ हो जाती है, वो मिलती है, वो चोरी कर लेता है। मतलब क्या है, स्टिकी मतलब क्या है, चिपचिपा। अब किसी का हाथ अगर इतना ज़्यादा चिपचिपा है कि जहाँ पे हाथ लगा दिया उसने, मतलब बहुत ज़्यादा चिपकू है, हाथ लगा दिया उसने, वो सीधे क्या हो जाती है, उसके उंगली पे चिपक जाती है। मतलब क्या है, वो स्टिकी फिंगर्स है, वो एक चोर है, तो इसे कहा जाता है स्टिकी फिंगर्स। अब एग्जांपल इसका, द लास्ट पर्सन वी हायर्ड एज अ कैशियर टर्न आउट टू हैव स्टिकी फिंगर्स। कैशियर के रूप में जो हमने लास्ट पर्सन को हायर किया वो एक चोर निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।